ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है दिन प्रतिदिन। हमने जाते हुए बहुत बार देखा और कोई मतलब इंजीनियर देख रेख नहीं कर रहा था। भ्रष्टाचार का युग है, इसमें कोई आवागमन का कोई ठिकान नहीं है। जो आवागमन इतना तेजी से हुआ, लेकिन तुरंत 10 दिन 1 महीना के अंदर में पुल का स्ट्रक्चर भरभरा गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। इस समय हमारी मौजूदगी खगड़िया शहर के महज कुछ दूरी पर स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर बने 2 पुलों के समक्ष है। एक पुल जो मैं आपको दिखा रहा हूं कैमरे की मदद से, वह 65 वर्ष पुराना बना पुल है। जी हाँ, 65 वर्ष पुराना वो बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल की स्थिति जब जर्जर हो गई थी। और मैं आपको बताऊं, इस पुल के बाद जब आप जाएंगे तो 4 लेन सड़कें हैं। तो भविष्य को देखते हुए 4 लेन की आवश्यकता को देखते हुए 2016-17 में 15.5 करोड़ की लागत से बूढ़ी गंडक नदी पर यह समानांतर पुल बना। जी हाँ, 2016-17 में 15.5 करोड़ की मदद से पुंज लॉयड स्ट्रक्चर कंपनी ने इसको बनाया है। जैसे ही 2016-17 में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहा गया था कि 2019 तक में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन तारीखें लगातार चलती नहीं 2023 में जाकर यह समानांतर पुल बनकर तैयार हुआ। 15.5 करोड़ की लागत से बना और पुंज लॉयड स्ट्रक्चर कंपनी ने बनाया। लेकिन जब तक उद्घाटन हो पाता, 65 वर्ष पहले का ये पुल क्षतिग्रस्त होने लगा था। आनन फानन में इस पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया और बिना उद्घाटन इस पुल पर आवागमन शुरू कर दिया गया, बिना उद्घाटन किए ही। लेकिन 2 महीने आवागमन चलते ही इस पुल का ऊपरी स्लैब ढहने लगा। जैसे ये खबरें प्रकाशित हुई, फटाफट आनन फानन में इस पुल पर भी आवागमन बंद कर दिया गया। आपको जानकर हैरत होगा, इतना चालू ये सड़क है, 31 है, दोनों पुल को बंद कर दिया गया था। 14 दिनों तक ये दोनों पुल बंद रहा। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने इस पुल को अच्छी तरह से देखरेख किया, इसकी मरम्मती कराकर 65 वर्षीय पुल पर 1.5 वर्षों से फिर से आवागमन चल रही है। लेकिन ये जो पुल है, इस पर लगातार जांचें होती रही। 1 साल लगातार 2023 में जुलाई में ये ऊपरी स्लैब गिरा था। उसके बाद जांच होने के बाद CRRI की रिपोर्ट आने के बाद 2024 में इसकी मरम्मती का कार्य शुरू हुआ। NHAI के जो प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक भारती, उन्होंने बताया कि मार्च-अप्रैल में इस नए पुल पर जो है आवागमन शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका ऊपरी स्लैब गिरने लगा था तो इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे। आखिरकार 15.5 करोड़ की लागत से बना ये समानांतर पुल इतना जल्दी कैसे ढहने लगा था। लेकिन अब जो है नई तारीखों का ऐलान हो गया है। अगर नई तारीखों के ऐलान में मार्च-अप्रैल तक में इसके आवागमन की शुरुआत होने की चर्चा है। अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से 65 वर्ष इस पुराने पुल पर निश्चित रूप से कुछ असर कम होगा। चूँकि 2 पुलें समानांतर रहेंगी, चलेंगी, तो निश्चित रूप से खगड़िया वासियों को बहुत ही आराम होगा। जबकि पिछले दिनों प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के आने के बाद बूढ़ी गंडक नदी पर एक पुल और घोषणा कर दी गई है। लेकिन पहले से जो पुल बनना है, नया पुल ढहने लगा था, उसकी मरम्मती का कार्य चल रहा है। 65 वर्षीय पुराने पुल पर आवागमन चल रहा है। सोचिए कैसा है। 65 वर्षीय पुराने पुल पर आवागमन चल रहा है, नया पुल ढहने लगा था। क्या कहना चाहिएगा? ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है दिन प्रतिदिन। हमने जाते हुए बहुत बार देखा और कोई मतलब इंजीनियर देख रेख नहीं कर रहा था। यहाँ पर केवल 2-4 लेबर था और आता सीमेंट बालू गिरा चला जाता। जैसे तैसे इसको बनाया और उस दिन तो बड़ा हादसा होने से टल गया। जब स्लैब गिरा था तो लग रहा था एक ट्रक जो है उसी के अंदर गिर जाएगा, पर जो हुआ वो बच गया किसी तरह भाग। मैं आपका मुकेश घर 65 वर्षीय पुराना पुल जिस पर आवागमन चल रहा है और नया पुल 15.5 करोड़ की लागत से बना है, बनने के साथ ही ढहने लगा था। क्या कहना चाहिएगा इसमें? भ्रष्टाचार का युग है, इसमें कोई आवागमन का कोई ठिकान नहीं है। जो इस पर कोई निगरानी नहीं है। कोई जो देख रहे हैं जिस प्रकार आप पुल से पार हो रहे हैं, नया पुल बना और ढहने लगा और पुराना 65 साल का पुल है, उस पर आवागमन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि पुल में कितनी मिलावट से काम किया जा रहा है। जिस दिन पुल का स्ट्रक्चर गिर रहा था, हम भी मौजूद थे इसी जगह। जैसे हल्ला हुआ कि यहाँ पे पुल टूट गया तो दौड़ते, हम भी बाज़ार में रहते हैं तो दौड़ते हुए आए। लेकिन ये स्थिति था कि आवागमन इतना तेज़ी से हुआ, लेकिन तुरंत
10 दिन 1 महीना के अंदर में पुल का स्ट्रक्चर भरभरा गया, फिर बंद कर दिया गया। लेकिन जो पुल पुराना वाला था उसको भी बंद कर दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि वो समय रहती उसको ठीक कर लिया गया, तो फिर से चालू हो गया। लेकिन काफ़ी परेशानी हो रही थी इधर से इधर जाने में, बहुत दिक्कत होता है। अब बिहार सरकार इस पर क्या सोचती है, जिला प्रशासन क्या सोचती है, NHI क्या सोचती है, CRRI की रिपोर्ट क्या कहती है। मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।